हम लोग इस कार्यशाला में साथ साथ सीख रहे हैं। सांझ की इस बैठक में हम लोग कला और निर्माण दोनों के बुनियादी भेद को समझेंगे। साथ साथ जो यह समझने में हमारी मदद करेगा कि वस्तुतः कला क्या है। कला निर्माण नहीं है। निर्माण जो चीज नहीं है उसका जोड़ तोड़ करके, उसका हिसाब किताब बिठा करके, उसका अनुपात समानुपात तय करके उसको हम बना देते हैं। जैसे एक घर, इमारत का हम ईंट से, सीमेंट से, छड़ से, पानी से, रेत से, उनको सब मिला जुला करके एक इमारत का निर्माण कर देते हैं। यह हुआ निर्माण। कला कुछ ऐसी घटना है जो उद्घाटित होती है, जो खिल करके आती है। थोड़ा सा प्राचीन मूर्ति कला जो इस भूभाग पर पृथ्वी के बड़ी उन्नत होकर के रही है, उसको हम समझें तो बात ख्याल में आएगी। जो श्रेष्ठतम शिल्पकार रहे, जो श्रेष्ठतम मूर्तिकार रहे, वे जा करके किसी पत्थर के पास, जिससे उनको किसी सुंदर सी मूर्ति को गढ़ना होता था, उसके पास वे जा करके ध्यान करते थे। वे उसके पास जा करके खुद को मिटाने की कला आजमाते थे। खुद को मिटाने में फिर वह जो पत्थर है, उस पत्थर के माध्यम से क्या अभिव्यक्त होने वाला है, वो उनके अंदर उद्घाटित हो जाता था बिना सोच विचार के। फिर उसके बाद वे जो उनके भीतर उद्घाटित होता था, जैसी रचना उनके भीतर उद्घाटित होती थी, वह रचना उस पत्थर में वह देख लेते थे, और उस रचना के अतिरिक्त जो भी पत्थर के व्यर्थ हिस्से हैं, उनको वो छांट करके बस निकाल देते थे। तो एक अर्थों में जो श्रेष्ठतम शिल्पकार होता था, वह मूर्ति नहीं गढ़ता था, वह मूर्ति पर चिपकी हुई व्यर्थ की परतों को छांट करके अलग कर देता था। मूर्ति पर चढ़ी हुई, मूर्ति को आच्छादित किए हुए जो व्यर्थ की चीजें होती थी, उनको वो छील देता था, उनको वो तराश देता था। यदि इतनी बात हम साथ साथ चलते हुए हम समझ रहे हैं, तो फिर यह जो स्वयं की अवलोकन की कला है, यह थोड़ा और सुस्पष्ट होकर के हमारे ध्यान में निकल करके आती है कि हम कोई बाहर की चीज अपने ऊपर आरोपित नहीं कर रहे हैं। हम हमारे ही अपने होने के पार कोई ऐसी विधा, कोई ऐसी कला जो वहां पर है, उस पर जो व्यर्थ की मिट्टी चढ़ी हुई है, व्यर्थ की प्रमाद की परतें चढ़ी हुई है, उसको बस छीलने का यत्न कर रहे हैं। उसको छीलने के लिए हम जो सम्यक प्रश्न उठाए जा सकते हैं, जो सम्यक प्रश्न उठाना, उनकी व्यर्थ की परतों को छीलना है, उसे हम उठा रहे हैं साथ साथ। अर्थात जब हम यहां संवाद कर रहे हैं, इस संवाद में वह जो
ऐसा अवलोकन है, अर्थात जिस अवलोकन में कोई अवलोकन करता नहीं है, जिस अवलोकन में इस मैं की समूची संरचना प्रकाश में आती है, इसका मिथ्यत्व या इसका सच होना प्रकाश में आता है, और प्रकाश में आने के साथ साथ उसी समय तात्कालिक रूप से उसका छटना होता है, उसका अंत होता है। उसको हम सीख रहे हैं। मूर्ति में वह जो मूर्ति अभिव्यक्त होने वाली है, वह पहले अपने उसके अंतस में मूर्तिकार के अभिव्यक्त होती है। उसके बाद मूर्तिकार यत्न करता है उसके व्यर्थ के पत्थरों को छीलने में। लेकिन यह जो आत्म अवलोकन की कला है, इसमें अवलोकन ही व्यर्थ की परतों का छील देना है। अवलोकन ही जो मिथ्या है, जो कृत्रिम है, जो दुख का कारण है, जो वहम का भ्रम का कारण है, भ्रम रूप है, उस पूरी संरचना को यह अवलोकन उसी अवलोकन की ही क्रिया में बिना विभाजित हुए तात्कालिक रूप से अवसान कर देता है, कर रहा है, जो कि हम आप साथ साथ चलते हुए इस चीज को प्रयोग में ला रहे हैं। इस कला में हम एक दूसरे को सीखते हुए सुन रहे हैं, जिसका आशय है कि जब आप मुझे या मैं आपको सुन रहा हूं, तो उस पर वह चीजें जो ऊपर से चढ़ी हुई हैं, उसको हम प्रश्नों के द्वारा छील रहे हैं। वह प्रश्नों के द्वारा छीली जा रही है, जिसका हम अभी साथ साथ चलते हुए अन्वेषण करते हैं। जैसे जब मैं आपको सुनता हूं या आप मुझे सुन रहे हैं, तो वह जो ध्वनि टकरा रही है कानों पर, वह उस ध्वनि में क्या प्राकृतिक है और क्या आरोपित है, वह प्रश्नों के आधार पे हम उसको छील दे रहे हैं। जब हम बोलते हैं, जब मैं अभी बोल रहा हूं, इस बोलने में जो आवाज निकल के आ रही है, जो स्वर निकल रहा है, यह स्वर, यह आवाज, यह ध्वनि प्राकृतिक है। लेकिन इस ध्वनि पर टोन जो है, जो उतार चढ़ाव है, जो लय है इस बोलने में, वह आरोपित है। तो हम प्रश्न उठा रहे हैं कि जब मैं सुन रहा हूं किसी को, तो सुनते समय वह जो ध्वनि टकरा रही है कानों पर, क्या वह ध्वनि सुनी जा रही है या उसके ऊपर आरोपित वह टोन सुनी जा रही है। साथ ही हम प्रश्न उठा रहे हैं साथ साथ कि बिना आरोपित टोन के क्या उस ध्वनि को, उस आवाज को सीधे सुना जा सकता है। जैसे ही हम यह प्रश्न उठाते हैं, वैसे ही वह जो आरोपित टोन है, उतार चढ़ाव, वो छिल जाती है। यह प्रश्न उस आरोपित टोन को, उस लय को, उस उतार चढ़ाव को छील देता है। वहां पे सिर्फ वह ध्वनि है, वह आवाज है, जो कि टोन और लय से मुक्त है। यानी जब उसको सुना जा रहा है, तो उसमें टोन का रिकॉग्निशन जो पहले होता था, वह टोन का रिकॉग्निशन नहीं है, सीधे ध्वनि का रिकॉग्निशन है। सीधे ध्वनि को स्वीकार किया जाना है। वह चाहे उतार चढ़ाव भी हो, लेकिन बस उसमें उतार चढ़ाव में
प्रवेश किए बिना उसकी ध्वनि को जो जैसी भी आ रही है उसको यथावत प्रवेश हम करने दे रहे हैं कानों में। यानी कानों पर वह जो प्रवेश हो रहा है उस पर जो तत्क्षण हमारी बुद्धि का हस्तक्षेप है टोन के रूप में, टोन के रिकॉग्निशन के रूप में, उसको हम प्रश्नों से छील दे रहे हैं। थोड़ा और हम साथ साथ भीतर चलते हैं। यह जो ध्वनि है, यह जो आवाज है, यह हमारे भीतर जब जाती है, प्रवेश करती है, इसका भाषा के रूप में रूपांतरण हो रहा है। यह भाषा के रूप में निकल करके इसका नोटिस किया जाना, इसका रूपांतरण भाषा के रूप में हो रहा है। तो हम यह सवाल अपने भीतर उठा रहे हैं कि यह जो ध्वनि, यह आवाज हमारे भीतर गई, हमारे मस्तिष्क तक इसकी सूचना पहुंची और वहां पर जो पहले से भाषा का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, जो हमारे अंदर सीखी हुई मस्तिष्क में भाषा का जो कुछ भी हो सकती है, सारी दुनिया में अलग अलग भाषाएं हैं, पर इस मस्तिष्क में जिस भाषा का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है वह भाषा उस ध्वनि को, उस ध्वनि के का अनुवाद कर देती है, उसका वह उसका भाषा में रूपांतरण कर दे रही है उस आवाज का। तो हम साथ साथ सवाल उठा रहे हैं कि क्या उस ध्वनि का बिना भाषा में रूपांतरण हुए सुनना संभव है? ध्वनि तो सुनी जाए पर उसका भाषा में रूपांतरण न हो, यह हम पहले तल पर साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं। और जैसे ही हम यह प्रश्न उठाते हैं, उस ध्वनि का जो हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, जो मस्तिष्क तक सूचना जा रही है, उस पर वो जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा है, जो तत्क्षण स्वचालित रूप से उस ध्वनि को भाषा में रूपांतरित कर देता है, वह छट गया, वह क्रियाशील नहीं हुआ, वह सक्रिय नहीं हुआ। बस केवल वहां तक ध्वनि पहुंची, उसका रिकॉग्निशन हुआ, बात समाप्त हो गई। और सिर्फ हमारे अंदर उस ध्वनि का सुना जाना घटित हुआ। यह पहला तल हुआ सुनने का। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं। जब हम सुन रहे हैं, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि हम साथ साथ यह प्रयोग कर भी रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, सुनने के साथ ही वह जो उतार चढ़ाव के साथ आवाज हमारे भीतर जा रही है, वह भाषा के रूप में रूपांतरित हो रही है। तो वहां यदि हम यह प्रश्न उठाएं कि क्या ऐसा संभव है कि इसकी भाषा तो घटित हो, या भाषा तो आए लेकिन इसका अर्थ प्रकट ना हो, इसका जो हमारे अंदर विशेष तरीके से संकलित, संचित, निर्धारित अर्थ रखा हुआ है, वह अभिप्राय न घटित हो। अभिप्राय से आशय है कि भाषा तो घटे, लेकिन वह भाषा जिस ख्याल का निर्माण करती है, मस्तिष्क के पटल पर जो चलचित्र बनता है, उसमें जो आइडियाज निकल करके आते हैं, उस भाषा के सुने जाने के बाद वे चलचित्र ना बने। यदि हम यह सवाल उठाते हैं कि भाषा तक तो पता चले, लेकिन भाषा ही तक ही सीमित हो जाए, हम अपने इस सुनने की कला को तीक्ष्ण बना रहे हैं, इसको शार्प कर रहे हैं, इसकी पूरी जो स्वचालित संरचना है, इसको होश में ला करके हाथ में लिया जा रहा है, जो हम साथ साथ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि भाषा तो घटे पर उसके जो अभिप्राय
चलचित्र की तरह प्रकट हो जाते हैं, वे ना घटे। जैसे कि मैंने कहा राष्ट्र, राष्ट्र या मैंने कहा भारत, मैंने कहा पाकिस्तान या चीन, यह शब्द सुनते ही ध्वनि भीतर गई, उस ध्वनि का भाषा के रूप में अनुवाद हुआ, और भाषा के रूप में अनुवाद के साथ ही मतलब तत्क्षण ही वह चीन शब्द का जो ख्याल हमारे भीतर बैठा हुआ है, भारत शब्द का वह जो ख्याल बैठा हुआ है, वह निकल करके आ गया। तो क्या ऐसा संभव है, हम सवाल उठा करके अपने भीतर यह देखें कि भाषा का तो होना घटे, लेकिन वो जो ख्याल निकल करके आ जाते हैं वे ना घटे। क्या ऐसा संभव? और हम जब सवाल उठाते हैं, वह प्रश्न उस वहीं पे उस चीज को छांट देता है, उस ख्याल की पूरी संरचना को वहीं स्थगित कर देता है। फिर थोड़ा हम और भीतर प्रवेश करते हैं। जब आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं यह शब्द कि पाकिस्तान शब्द, यानी इस पाकिस्तान शब्द की सर्वप्रथम ध्वनि भीतर गई। उस ध्वनि के प्रति हम सजग हैं और हम अपने हाथ में लेकर के उस ध्वनि को भाषा में रूपांतरित होने दे रहे हैं, उसको रूपांतरित होते दे रहे हैं। यानी वो पहले जो स्वचालित रूप से वो घटना घट रही थी, उसको हम सवाल उठा करके उसको अप्रमाद में, उसको होश में घटने दे रहे हैं। तो जब यह पाकिस्तान शब्द की ध्वनि हमारे भीतर आई और इस पाकिस्तान शब्द का जो हिंदी भाषा का शब्द है, उसका वहां पर सॉफ्टवेयर एक्टिव हुआ, उसका जो भीतर सूचनाएं संकलित भाषा का संकलन है, उसके आधार पर इसकी डिकोडिंग हुई। उसके बाद पाकिस्तान शब्द की जो छवि निकल करके आती है, जो हमारे संस्कारों सुझावों का परिणाम है, जो कि यहां पाकिस्तान शब्द की कुछ और छवि निकल करके आती है, और जिस जगह का नाम पाकिस्तान है वहां के निवासियों के लिए उस शब्द की कोई और छवि निकल करके आती है। तो हम वह जो छवि निकल करके, छवि उभर करके आ रही है, उस छवि को घटित होने दें, लेकिन यह सवाल उठाएं कि इसके प्रति कोई रिएक्शन ना घटे, प्रतिक्रिया ना घटे। तो हम अगर यह सवाल उठाते हैं कि पाकिस्तान शब्द के अभिप्राय के बाद कोई प्रतिक्रिया का घटित होना क्या है, वह पाकिस्तान शब्द का वह प्रक्षेपण, पाकिस्तान शब्द के भीतर घटने के बाद पाकिस्तान शब्द के उस ख्याल का वह निर्माण क्या है जो प्रतिक्रिया से मुक्त है। यदि हम यह सवाल उठाते हैं तो पाकिस्तान शब्द के साथ वह जो छवि निकल करके आती है, वो छवि तो घटती है, लेकिन उस छवि के साथ प्रतिक्रिया नहीं घटती है कि पाकिस्तान गैर मुल्क है, पाकिस्तान शरारती मुल्क है या अच्छा मुल्क है। वह प्रतिक्रिया नहीं घटित होकर के आती है। फिर हम थोड़ा और भीतर चलते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कि जब हम ध्वनि हमारे भीतर कानों में प्रवेश करती है, हम सवाल उठाते हैं क्या यह जो आवाज भीतर हमारे प्रवेश कर रही है, जो मैं बोल रहा हूं, यह आपके कानों में जब सुना जा रहा है, तो क्या आप यह सवाल उठा करके साथ में चल सकते हैं कि इस ध्वनि को बिना इसके लय के, बिना टोन के सुनना क्या है? इस सवाल के साथ ही उसके बाद की सारी प्रक्रियाएं छट गई। फिर थोड़ा भीतर हम चले, हमने सवाल उठाया कि इसका टोन तो घटे पर भाषा से मुक्त हो, तो भाषा से मुक्त इस ध्वनि को सुनना क्या है? थोड़ा और भीतर हम चले, हमने यह सवाल उठाया कि इसकी ध्वनि, इसकी टोन, इसकी भाषा तो घटे पर इसका जो अभिप्राय प्रकट होकर के मस्तिष्क पटल पर आता है, उससे मुक्त होना क्या है?
फिर हम थोड़ा आगे बढ़े, इस ध्वनि को तो सुना जाए, इसकी टोन को भी सुनना घटे, और इसकी टोन के आधार पर भीतर जो भाषा घट रही है उसका भी घटना घटे, उस भाषा का जो ख्याल प्रकट होकर के आ रहा है वह भी घटना घटे, पर प्रतिक्रिया से मुक्त इस पूरे ध्वनि को सुनना क्या है। फिर थोड़ा और भीतर कि प्रतिक्रिया तो घटे, और प्रतिक्रिया का घटना भी अवलोकन में घटे। यह जो समूची प्रक्रिया है, ध्वनि से लेकर के, साउंड से लेकर के प्रतिक्रिया तक, इस समूची संरचना का अवधान में घटना क्या है, इस समूची संरचना का जागरण में घटना क्या है। जब यह सवाल उठाते हैं तो इसके ऊपर वह जो स्वचालित चलने वाला ढंग है, वह जो प्रमाद में सारी चीजें घटती चली जाती हैं, वो यह प्रश्न छील दिया। इस प्रश्न का उठना और उस प्रमाद का छिलना एक ही घटना है। हमने यह सवाल उठाया, यह समूची प्रक्रिया जो हमने एक एक कदम करके समझी है, इसका सांगोपांग रूप से जो घटना हो रहा है श्रवण का, इसका प्रमाद मुक्त श्रवण क्या है। इस सवाल के साथ ही वो सारा प्रमाद श्रवण में छट गया, अर्थात एक और अभिनव आयाम, अनूठा आयाम, न्यारा आयाम वहां पर उभर करके आया, जो अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं था, हमारे जीवन में नहीं था। वह आयाम क्या है कि जो कहा जा रहा है, जिस भूमि से वह कहा जा रहा है, वह चीज भी ट्रांसमिट हो गई, वह चीज भी संवाद में प्रवेश कर गई। यानी यदि मैं ऐसा कोई अवलोकन, यानी यहां से यदि कि कोई ऐसा अवलोकन जो मैं से मुक्त है, कोई ऐसी जीने की कला जो मैं से मुक्त है, कोई ऐसा अवधान जो मैं नहीं कर रहा हूं, उस अवधान से यहां से कोई बात कही जा रही है, संवाद प्रेषित हो रहा है, तो वह जीवन, वह अवलोकन भी ट्रांसमिट हो गया। वह कला भी वहां पर उद्घाटित हो गई। वह कला जो मैं मुक्त अवलोकन की है, मैं मुक्त जीवन की है, जो कला इस संवाद में अब तक नहीं उद्घाटित थी, वह इस संवाद में उद्घाटित हो गई। यह पूरा जो श्रवण है, यह जो पूरा सुनना है, इस सुनने में जैसे ही सांगोपांग संपूर्ण रूप से अवलोकन यानी अवधान यानी जागरण घटित हुआ, इसके ध्वनि श्रवण से लेकर के इसकी प्रतिक्रिया तक, जो कि यांत्रिक थी अब तक, जो कि स्वचालित थी, साथ ही साथ जो बाधा का काम करती थी, उस संवाद के लिए, जो संवाद कला का संवाद है, कला के उद्घाटन का संवाद है, वह भी वहां पर संप्रेषित होगी। क्योंकि जैसे ही यह प्रश्न उठाया गया श्रवण की कला को सीखते हुए कि वह श्रवण क्या है जो इस पूरी श्रवण की क्रिया में अवधान में है, बिना अवधान करने वाले के, वैसे ही इस जो यांत्रिक श्रवण की प्रक्रिया अब तक थी, यह श्रवण की प्रक्रिया अपनी जगह अपना रोल करते हुए वहां से खिसक गई। वह उसका रोल
जो उसका अभिप्राय, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया, वह सब अभिव्यक्त करते हुए वह वहां से अपनी जगह तक सीमित हो गई। अब तक क्या था? अब तक जो संवाद का मूल हिस्सा था वह यह था कि सारा संवाद केवल शब्दों में हो सकता है। सारा संवाद वह जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, जो संस्कारित रूप से हमारे भीतर भाषा, उसका अभिप्राय, उस अभिप्रायों के पीछे वे सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जो हमें संस्कारित करके रखी हुई थी, उसके आधार पे जो संवाद अभी तक चलता था, वह संवाद केवल अपनी जो उसकी सीमा है वहां तक सिमटता हुआ वो ठहर गया, वो वहां तक रुक गया। और भीतर वह जो संवाद, यह यांत्रिक क्रिया बाधा बन करके काम करती थी, वह उसके हटते ही अगर हमारे बीच में हमारे आपके साथ साथ चलते हुए वह आयाम जो बिना अवलोकनकर्ता के अवलोकन का है, वह अवधान जो बिना अवधान करने वाले के अवधान का है, वह जागरण जो बिना जागने वाले के जागरण का है, वह साथ साथ उद्घाटित हो गया। आई डो नॉट नो इफ आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। पता नहीं, खैर, अगर यहां तक हम साथ साथ चल रहे हैं तो फिर दूसरा, सुनने के बाद बोलने की भी बात थोड़ा प्रकाश में लेना क्रम में आ जाता है। मैं जो कुछ बोल रहा हूं, इस बोलने में अभी तक जो सुनने की कला हम लोगों ने सीखी, साथ साथ उसमें इस बोलने की कला को भी हम सीख रहे हैं। सुनने में जो अभी एक छोर से हमने समझा, जिसमें सबसे पहले ध्वनि काम आती है, ध्वनि को हम नोटिस करते हैं, वहीं बोलने में सबसे पहले हम ख्याल को नोटिस करते हैं। बोलने से पहले जो हम बोलने जा रहे हैं उसका ख्याल हमारे अंदर उभर करके आता है। पहली जो घटना हमारे संवाद में, हमारे भाषण में, संभाषण में जो निकल के आती है, जो हम बोलने जा रहे हैं, वह बोलना आता है। यदि हम वहां पर यह प्रश्न उठाते हैं कि जो हम बोलने जा रहे हैं, यह बोलना जो कहने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे भीतर जो ख्याल आ रहा है कहने का, क्या यह ख्याल संस्कारों से मुक्त है, या यह ख्याल जो अभी है, जो यही है, उसके अवलोकन की अभिव्यक्ति है, जो अभी है, न कि शास्त्रों के द्वारा उद्घृत है, न कि किसी संत पुरुषों की वाणी उद्घृत है, न कि किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या किसी किताब का उद्धरण लेकर के बोला जा रहा है। बस अभी जो दर्शन में है, जो सीधे देखा जा रहा है, क्या वही अभिव्यक्त होने जा रहा है? यदि हम यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या वही अभिव्यक्त होने जा रहा है जो अभी और यहीं के दर्शन में है, तो जो उस ख्याल पर, उस अभिव्यक्ति के जो प्रथम चरण पे जितनी भी चीजें जो संस्कारों के, ख्यालों के रूप में पहले से आच्छादित थी, छट गई, वो छील दी गई। उसके बाद हम प्रश्न उठाते हैं कि यह जो भाषा इस्तेमाल में लाई जाने वाली है, क्या यह भाषा अपने संस्कारों से मुक्त है? क्योंकि भाषा के भी अपने संस्कार हैं। भाषा सिर्फ निर्दोष रूप से टूल की तरह इस्तेमाल हो रही है, या उस भाषा के अपने विशिष्ट संस्कार हैं? भाषा के विशिष्ट संस्कार, जैसे राम शब्द
वही राम शब्द हिंदू भी कहता है, वही राम शब्द मुस्लिम भी कहता है, वही राम शब्द ईसाई भी कहता है, वही भारत शब्द यहां इस भूभाग में रहने वाला कहता है, वही भारत शब्द इस भूभाग के दूसरे, इस पृथ्वी पर दूसरे भूभागों पर रहने वाला कहता है। लेकिन जब यहां वाला कहता है उसका कुछ और, उसके कुछ और संस्कार होते हैं, उसकी पूरी टोन कुछ और होती है, और वहां वाला कहता है तो उसकी टोन कुछ और होती है। तो क्या वह भाषा जो यहां इस्तेमाल की जा रही है, वह भाषा अपने संस्कारों से मुक्त है? तो उसके ऊपर यह इस प्रश्न ने वे सारे संस्कार छील दिए जो कि उसके बस टूल के अलावा उस पर आच्छादित थे। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं। क्या जो कहा जा रहा है, इसके कहने में जो सहज ऑर्गेनिक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो अभी और यहीं का दर्शन है वही अभिव्यक्त हो रहा है, या उसकी टोन में उसके संस्कारों का हस्तक्षेप है, उसकी सुझावों का, सम्मोहनों का, सिखावनों का हस्तक्षेप है, जो सिखावने पहले से हमारे अंदर आई है। जैसे जब मैं भारत शब्द का इस्तेमाल करता हूं, मेरी टोन कुछ और होती है, और वही दूसरे भूभाग पर रहने वाला जब भारत शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसकी टोन कुछ और होती है। तो क्या यह टोन, यह जो गले से निकल रही है ध्वनि, तालू से, दांत से, जीभ से जो ध्वनि निकल रही है, क्या यह ध्वनि संस्कारों से मुक्त है, अपनी कृत्रिमता से मुक्त है? इस सवाल ने इस टोन के ऊपर से भी जितनी चीजें थी छील दी। फिर इसका मतलब कि जो भी कुछ बोला जा रहा है वह शुद्धतम दर्शन में अभिव्यक्ति हो रहा है, जो सीधे अभी देख करके बोला जा रहा है, यह है। और फिर प्रश्न उठता है कि यह जो भी कुछ कहा जा रहा है, क्या यह कहना संस्कारों का परिणाम है, सिखावनों का परिणाम है, या यह कहना सिखावनों, संस्कारों, सुझावों से मुक्त है? और अगर यह प्रश्न उठता है तो इस प्रश्न के उठने में ही सारे संस्कारों, सारे सुझावों, सारे सम्मोहनों का अंत हो करके वह संवाद का घटित होना है, जो संवाद उस जीवन को उद्घाटित कर रहा है जो भ्रम नहीं है, जो दुख नहीं है, जो कृत्रिम नहीं है। तो क्या हम जब संवाद में प्रवेश कर रहे हैं तो इस संवाद में सुनने और देखने की इस अवधान कला के साथ प्रवेश कर रहे हैं? अन्यथा फिर यह संवाद सम्यक नहीं है, फिर यह संवाद मात्र वाद विवाद है, जिससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, जिससे या तो कुछ धारणाएं कट जाती हैं या कुछ बन जाती हैं जो पुरानी परिपाटी का ही हिस्सा है। तो हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए इस सांझ की बैठक में संवाद करने की, सुनने की, कहने की एक कला का उद्घाटन किया, और अब इसी कला से हम फिर जो हमारे भीतर प्रश्न जो ऑर्गेनिक रूप से, सहज रूप से इस कला के साथ और इस कला के साथ चलते हुए उन प्रश्नों का जो अन्वेषण है उसको करने को आगे बढ़ते हैं।